तो आखिरकार ड्रैगन बॉल डायमा का लास्ट एपिसोड आ चुका है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से ही होती है जहां पर गोकू सुपर सैयन 4 में ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है और दूसरी तरफ पिक्कोलो छुपकर इंतजार कर रहा था सही मौके का। गोकू बिल्कुल रेडी था गोमा पर हमला करने के लिए और गोकू पूरी ताकत के साथ गोमा के फेस पर एक पंच मारता है। उस पंच का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि पूरे रिंग में महसूस होता है। फिर गोमा किसी तरह गोकू को पीछे करता है और फिर इनके दरमियान होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। मगर इस वक्त गोकू गोमा के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो एक दूसरे को बहुत जबरदस्त टक्कर दे रहे थे और फिर बीच में ईवल आय आ जाती है और गोमा को दोबारा से हील कर देती है और वो गोमा को फिर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। और गोमा इस मर्तबा अपने मैजिक से एक स्टाफ को बुलाता है और उससे बहुत ज्यादा की ब्लास्ट करता है गोकू पर ताकि वो गोकू को आसानी से खत्म कर सके। और गोकू सारे के सारे की ब्लास्ट को आराम से डॉज कर लेता है और फिर गोकू और गोमा दोनों का पंच आपस में टकराता है और इससे ये साबित होता है कि ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर हैं। और फिर गोकू तेजी के साथ गोमा के मुंह पर एक और पंच मार देता है और इस मर्तबा तो गोमा को उसकी थर्ड ईवल आई भी नहीं बचा पा रही थी। और दूसरी तरफ गोकू जो कि बार बार अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा था, गोकू गोमा को अपने हाथों से जकड़ लेता है मगर गोमा अपनी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करके गोकू को एक पत्थर की बॉल में बंद कर देता है। मगर गोकू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बाहर आ जाता है और उसके बाद गोकू गोमा को एक जोरदार पंच मारता है उसके पेट में जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और थर्ड ईवल आय दोबारा से गोमा को रिकवर करने लग जाती है और गोकू फिर से उसको एक स्माइल देता है और ये स्माइल देखने के बाद गोमा डर जाता है और गोकू को फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि गोमा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए। और उन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है। गोमा गोकू पर की ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है और अपने पंचेस का भी इस्तेमाल करता है मगर गोकू गोमा को ओवर पावर कर देता है और अब गोमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गोकू को पकड़कर जमीन के अंदर ही फेंक देता है और ये जगह देखने में कोई अलग ही डायमेंशन लग रही थी। और फिर गोमा बहुत सारे की ब्लास्ट करता है गोकू के ऊपर और गोकू फिर से उसको आराम से डॉज कर लेता है और फिर गोकू गोमा पर पंचेस की बरसात कर देता है और वो इतनी तेजी से करता है कि ईवल आय को मौका ही नहीं मिलता रिकवर करने का और गोकू गोमा को गोल गोल घुमाकर बहुत दूर फेंक देता है। और ये सब देखकर बाकी लोग बहुत खुश थे और दोबारा से थर्ड आय गोमा की ताकत को बढ़ाती है और उसको हील कर देती है। और अब गोमा बहुत ज्यादा थक रहा था और ये बात गोकू समझ चुका था और अब गोकू इस्तेमाल करता है अपने अल्टीमेट मूव का और फिर गोकू अपने आप को पावर अप करने लग जाता है और गोकू का ऑरा इतना ज्यादा था कि पूरा स्टेडियम हिल रहा था क्योंकि अब गोकू इस्तेमाल करने वाला था कामेहामेहा का और इसका एनिमेशन बहुत ज्यादा कमाल था। गोमा भी गोकू के कामेहामेहा को रोकने के लिए एक अटैक करता है और उसका कुछ फायदा नहीं होता। अब सुप्रीम डीमन किंग में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सुपर सैयन 4 को रोक सके। गोकू का कामेहामेहा गोमा और उसके अटैक के समेत तीनों डीमन वर्ल्ड को चीरता हुआ बाहर निकलता है और ये सभी डीमन वर्ल्ड के लोग देख रहे थे और गोमा को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। सुप्रीम काय और वेजिटा भी दोनों हैरान थे और अब गोमा अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और ये मौका देखते ही पिक्कोलो बाहर आ जाता है और वो गोमा को एक बार हिट करता है फिर दूसरी बार हिट करता है मगर जैसे ही वो तीसरी बार हिट करने वाला होता है गोमा उसको रोक लेता है और पिक्कोलो को बहुत दूर जाके फेंकता है। और ये देखने के बाद सुप्रीम काय और बाकी लोग हैरान थे क्योंकि उनको एक ही मौका मिला था और वो भी उनसे जाया हो गया। और अब गोमा समझ चुका था कि इनका प्लान है क्या। तो फिर गोमा यूज करता है पूरी ताकत ईवल आय की और अरिंसू सोचती है कि उस बुक में ऐसा कोई ना कोई तरीका तो होगा कि हमें गोमा को कैसे हराना है। और अब गोमा दोबारा से हील होने लगा था। ये देखकर बाकी जी फाइटर्स और माजिद उस पर अटैक करने जाते हैं और अब गोमा मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था तो वो सब के ऊपर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है और वो फिर से हील हो जाता है पूरी तरह। और अब तो गोकू भी परेशान हो चुका था क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो सुपर सैयन 4 को मेंटेन कर सके और अब जैसे लग रहा था कि ये सब हार जाएंगे। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। माजिन कू जो हवा में लहरा रहा होता है उसको मौका मिल जाता है गोमा के ऊपर अटैक करने का और वो अपने हाथ में पकड़ी हुई बड़ी सी बुक से गोमा के ऊपर 3 बार लगातार अटैक कर देता है। जो काम पिक्कोलो और बाकी जी फाइटर्स नहीं कर सके वो माजिन कू ने कर दिया। उसने गोमा के हेड से थर्ड ईवल आय को अलग कर दिया और गोकू भी हैरान था कि ये हुआ क्या। और गोमा जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ रहा था और ग्लोरियो मौका पाते ही उस थर्ड ईवल आय को कुचल देता है क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि ये अब दोबारा से किसी गलत हाथ में लगे। और अब फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका था। गोकू और बाकी जी फाइटर्स जीत चुके थे। पेंजी ग्लोरियो के पास भागते भागते आती है और उन दोनों के पीछे से माजिन कू भी आ जाता है जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है क्योंकि उसने वो करके दिखा दिया था जो कोई नहीं कर पा रहा था। बुल्मा, सुप्रीम काय और पेंजी सब लोग उसको शाबाश देते हैं और
माजिन कू बहुत ज्यादा खुश था और अब अरिंसू को भी उस पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है और अब सब लोग खुश थे क्योंकि गोमा का राज खत्म हो चुका था। और फिर अरिंसू के साथ आती है मारबा एक बोतल लेकर और वो गोमा को ट्रैप करने वाले थे इस मैजिकल बोतल के अंदर। मारबा कहती है कि 100 साल काफी होंगे गलतियों को याद करने के लिए। तभी पिक्कोलो बीच में कहता है कि देखा जाए तो उसने टेंडे को नहीं मारा और तभी गोमा खड़े हुए कहता है कि हाँ मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ, दरअसल मैं अंदर से बहुत अच्छा इंसान हूँ, तो तुम्हें मेरी सजा कम करनी चाहिए। फिर पिक्कोलो कहता है सही है, 100 साल की जगह 99 साल कैसे रहेंगे। और ये सुनने के बाद गोमा का मुंह ही उतर जाता है और उसे सच में लगा था कि ये लोग इसकी सजा कम कर देंगे। और तभी अरिंसू अपने मैजिक के जरिए वहाँ देगासू को ले आती है और वो मारबा को कहती है कि इन दोनों को साथ में ही बंद कर देना क्योंकि गोमा को भी कंपनी मिल जाएगी। और मारबा ऐसा ही करती है, वो अपने मैजिक से इन दोनों को ट्रैप कर लेती है। और अब अरिंसू कहती है कि सुप्रीम डीमन किंग और वाइस सुप्रीम डीमन किंग दोनों ही कैद हो चुके हैं और अब इस डीमन वर्ल्ड को कौन संभालेगा। तभी सुप्रीम का बीच में आकर कहता है कि तुम बन सकती हो क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, समझदार हो और तुम्हें पोटेंशियल है डीमन किंग बनने का, और वैसे भी ये तो तुम्हारा ख्वाब था। और अरिंसू कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये तुम्हारे मुंह से सुनूंगी और ये ना समझना कि मेरा प्लान चेंज हो जाएगा। मैं अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड में कब्जा करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डीमन किंग की पोजीशन नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैं डीमन किंग बन गई तो मुझे कोई हराकर खुद डीमन किंग बन जाएगा। तो पुरुंगा से ताकत लिए बिना एक सुप्रीम डीमन किंग बनना बहुत बुरा आइडिया है। और फिर बीच में नेवा आ जाता है और कहता है कि हमें ये बात सोचनी चाहिए कि जिसने प्रीवियस डीमन किंग को हराया है वही नया डीमन किंग होगा। और अब सभी लोग हैरान थे क्योंकि जिसने डीमन किंग को हराया है वो कोई और नहीं बल्कि माजिन कू था जिसने थर्ड इवल आई को अलग किया। और माजिन कू खुशी खुशी बन जाता है नेक्स्ट डीमन किंग। और अब माजिन कू सुप्रीम डीमन किंग बन चुका था तो वो अपनी फिंगर अरिंसू की तरफ करता है और कहता है तुम बनोगी वाइस डीमन किंग। और अरिंसू हैरान थी कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो। और फिर माजिन कू कहता है कि मैं लोगों को पहचान लेता हूँ, आप बुरा होने का दिखावा करती हो मगर आप अंदर से बहुत अच्छी हो और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा होशियार और समझदार हो। और सबसे बड़ी बात, आपने मुझे बनाया है तो आप ही होंगी वाइस सुप्रीम डीमन किंग और माजिन डू बनेगा हमारा मिनिस्टर, मारबा और नेवा भी बनेंगे हमारे मिनिस्टर। ये सुनकर तो वो दोनों ही हैरान थे और वो फिर ग्लोरियो को भी चुनता है क्योंकि ग्लोरियो ने भी उनकी बहुत मदद की थी गोमा को हराने में, तो इसका मतलब वो डीमन वर्ल्ड के लिए वफादार है। और वो नेक्स्ट मिनिस्टर चुनता है किंग कतान को। माजिन कू कहता है कि आपने पूरी जी जान लगा दी थी इस बैटल में तो इसलिए आप भी हमारे मिनिस्टर बनेंगे। और ये सुनकर पेंजी भी खुश थी। और फिर माजिन कू जाता है गोकू और उनके दोस्तों के पास और फिर कहता है कि तुम लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया, क्या तुम लोगों में से किसी को मिनिस्टर बनना है। और फिर गोकू साफ मना कर देता है और कहता है कि हमें घर जाना है। और फिर माजिन कू उनको ज्यादा फोर्स नहीं करता और फिर मिनिस्टर बनने के लिए कोई हाथ उठाता है पीछे से और वो कोई और नहीं हाईबीस था, लेकिन माजिन कू उसको इग्नोर कर देता है। और अब माजिन कू जाता है अरिंसू के पास और अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि चलो हम इस डीमन किंग को एक रहने लायक जगह बनाएं। और अरिंसू तैयार हो जाती है और सब लोग उनको फुल सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो उनसे डरते हैं बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको उन पर भरोसा है। और फिर गोकू लोग जाने की तैयारी करते हैं और पेंजी बुल्मा को देती है बहुत ज्यादा माजी लाइट जैसा उसने पिछले एपिसोड में वादा किया था। और माजिन कू उनके सफर के लिए कुकीज पैक कर रहा था और दूसरी तरफ वेजिटा गोकू के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि गोमा को मैं ही हरा देता, तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझसे छुपाई। फिर गोकू कहता है कि माजिन बू की लड़ाई के बाद मैंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी। और गोकू कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा। और वेजिटा कहता है कि क्या सुपर सैन बिकना शुरू हो गई है। और गोकू कहता है कि तुम ज्यादा नहीं बोलो क्योंकि तुमने भी तो सुपर सैन 3 अचीव कर ली है। और वेजिटा कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वो कोई सुपर सैन फॉर्म नहीं है, वो है अल्ट्रा वेजिटा। गोकू कहता है अल्ट्रा वेजिटा 1, ये क्या बोल रहे हो। और ये बोलकर वो वहां से उड़कर चला जाता है। और दूसरी तरफ नेवा टेंडे को ऑफर करते हैं वहां पर रुकने के लिए पर वो साफ मना कर देता है। फिर टेंडे कहता है कि नमैकियंस ने अपना प्लेनेट खो दिया है तो मैं उन्हें डीमन रैम के बारे में जरूर बताऊंगा और वो खुशी खुशी यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नेवा कहता है ये ज्यादा सही है। और फिर पेंजी के फादर गोकू को थैंक्स बोलते हैं। और अब तीनों डीमन वर्ल्ड में पहले की तरह डिफरेंस नहीं रहा और अब कोई कहीं भी जा सकता है क्योंकि अब डीमन वर्ल्ड एक सही हाथों में है।
और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से। और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। माजिन कू कहता है अगर यहाँ पर हालात बिगड़ गए तो हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे। और गोकू बोलता है बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद करने ज़रूर आएंगे। और फिर हमें एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। गोकू ग्लोरियो से कहता है क्या हम उस दुकान पर जा सकते हैं जहाँ पर हमें रिवाइव बग मिले थे, क्योंकि मुझे बहुत सारी रिवाइव बग खरीदनी है। फाइनली वो लोग उस दुकान पर पहुँच जाते हैं और वो औरत गोकू को देखते ही पहचान जाती है। वो कहती है ये कहीं बग कैप्सूल का साइड इफेक्ट तो नहीं, तुम्हारी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई। और फिर गोकू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उसने हमारी और भी ज़्यादा मदद की थी, तो मैं थोड़ी और लेना चाहूँगा। और बुल्मा भी वहाँ से कुछ कैंडीज ट्राई करती है और फिर उसका मूड चेंज हो जाता है जब वो उस कैंडी को पलट कर देखती है। और फिर उसे समझ आ जाता है कि इसे बग कैंडी क्यों कहा जाता है। और फिर वो औरत बुल्मा को एक कैंडी दिखाती है और कहती है इसको खाने से तुम जवान हो जाओगी। और फिर वो कहती है अगर कोई इस कैंडी को खाता है तो वो 10 साल यंग हो जाता है। और ये सुनने के बाद बुल्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये सारे ही पैक कर दो। और वहीं पर शॉप पर घूमते घूमते पेंजी को एक चीज़ मिलती है जिसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी बल्कि वो थी थर्ड इवल आई। ये देखकर तो गोकू भी हैरान था, ये आखिर इधर कर क्या रही हैं, और वो भी एक नहीं बल्कि दो। तो वो उस औरत से पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास आई कैसे। वो औरत गोकू से कहती है कि ये है थर्ड इवल आई, अगर तुम इसको अपने फोरहेड पर लगाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। हालांकि लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते। और हाँ, मैंने बहुत साल पहले एक आंख किसी को बेची थी और वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते दाम पर। और अगर तुम्हें भी चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें डिस्काउंट पर दे सकती हूँ। और सब के सब ही हैरान थे क्योंकि जिस आय ने इनकी नाक में दम करके रखा था वो एक स्टोर पर मिलती है। और इसके बाद ड्रैगन बॉल डायमा खत्म हो जाता है। और अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दो।